वेलकम बैक। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि ललित आदित्य जो है कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, वो ग्रेटेस्ट रूलर रहा एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो कारकोटा डायनेस्टी हमने स्टार्ट किया 627, द ईयर वॉज 627 AD। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी। फाउंडर दुर्लभवर्धन, इसके टाइम पे युआन सेंग चाइनीज ट्रैवलर आता है, उसका बेटा प्रताप आदित्य के 3 बेटे, देन उनमें से एक बेटा था ललित आदित्य मुक्तपेड़ा, मर्तंड सन टेम्पल बनाया, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसके बाद देखे हमने उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर शंकर वर्मन, और शंकर वर्मन, ठीक है, सॉरी शंकर वर्मन नहीं, अवंती वर्मन। वर्मन ने अवंतीपुरा बनाया, अवंतेश्वरा टेम्पल बनवाया। ठीक है, और दो उसके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर देखे हमने, सुरा या सूर्य जिसे बोल देते हैं, शेरू भी बोल देते हैं, और दूसरी सोया जिसने सोयापुर बनवाया। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने देखे उसका बेटा शंकर वर्मन और उसकी बीवी जो थी वो थी सुगंधा। ठीक है जी, नेक्स्ट रूलर बन जाती है दम वो। देन उसके बाद हम आगे चले और हमने देखा कि कश्मीर में कुछ टाइम के लिए ब्राह्मणिकल रूल जो है वो एस्टैब्लिश होगा अंडर यशकर देव, और इसके बाद में अगली डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी जो कुछ देर तक चलेगी, और वो होगी आपकी गुप्ता कुल। वो थी गुप्ता कुल। फाउंडर कौन था? परवगुप्त। ठीक है जी, परवगुप्त। ठीक, परवगुप्त के बाद में हमने देखा शमगुप्त के हम पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, शमगुप्त। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। चलो जी, उत्पाला डायनेस्टी देखी हमने, बिल्कुल देख लिया। अवंती वर्मन देख लिया, टाउन्स इसके देख लिए। चलो जी, की फैक्ट्स इसके हो गए। शंकर वर्मन देख लिया, ब्राह्मणिकल रूल हो गया। अच्छा, ये पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है। देखो जी, चलो हमने बोला था संग्राम। देखो ये ब्राह्मण रूल, यशकर देव के बाद संग्राम देव, और इनका एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है परवगुप्त टॉपल करवा देता है इसको और नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है गुप्ता कुल। देखें दोस्तों, मेरी बात समझे, अब ये जो गुप्ता कुल डायनेस्टी हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे एक रूलर रहेगी लड़की, और इसका नाम है दीदा। इसका क्या नाम है? दीदा। दीदा कश्मीर को आप देखेंगे लगभग 50 साल तक डोमिनेट करेगी, हिस्टोरिकल सीन को 50 साल तक दीदा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको सवाल पूछा गया तो चांसेस है कि दीदा पे ही वो सवाल आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो हम शुरू करते हैं अपनी गुप्ता कुल डायनेस्टी। देखो अराउंड 948 से ये डायनेस्टी स्टार्ट होगी और 1003 तक ये डायनेस्टी आपकी चलेगी। फाउंडर कौन है? परवगुप्त। चलो जी, फाउंडर हो गया। ही ओप्रेस्ड पीपल, एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम देम ऑल मीन्स। अच्छा रूल नहीं रहा है इसका। ही बिल्ड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, परवगुप्तेश्वरा, और इसकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद में इसका बेटा तख्त पे बैठेगा और वो है शमगुप्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डायनेस्टी का फाउंडर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये फाउंडर तो आपको रखने ही रखने सबके याद। ठीक है जी, और उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, शमगुप्त। देखो शमगुप्त क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी की बीवी जो है वही दीदा है। शमगुप्त की बीवी ही क्या है? दीदा है। चलो जी, ही वॉज नॉट एबल रूलर, अच्छा रूलर नहीं था ये बंदा, मौज मस्ती उड़ाने वाला बंदा था। पी के शराब इधर उधर घूमते, अपना कोई काम धंधा कोई है नहीं, मतलब पूरे फुल एंजॉय। सारी की सारी पावर कौन कंट्रोल करती? इसकी बीवी दीदा। सारी की सारी पावर इसके बीवी के कंट्रोल में और इसके बीवी के हाथों में। चलो जी, he plundered many vihars and used molten gold and silver images of Buddha to create own deities। देखो इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये बंदा जो बुद्धिस्ट विहार वगैरह थे उसका सोना पिघला के इसने अपनी देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसमें बना लिया और उसको एज मनी भी यूज़ कर लिया। ठीक है, चलो जी, जो मंदिर का नाम है समगुजारिश, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे चलें आप। चलो जी, अब हम बात करते हैं दीदा के बारे में। क्यों? दीदा इसकी बीवी है, द डोमिनेंट क्वीन। देखो शमगुप्त क्वीन वॉज दीदा। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, दीदा वॉज द वाइफ ऑफ, दीदा वॉज द क्वीन ऑफ। ठीक है, ये दीदा किस डायनेस्टी को बिलोंग करती है? देखो दीदा की अगर आप बात करें ना, दीदा ओरिजिनली जो प्रिंसेस है ये पुंछ की प्रिंसेस थी। कहाँ की? पुंछ की। देखो पुंछ में एक डायनेस्टी अलग से रूल कर रही थी और वो डायनेस्टी थी लोहारा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कश्मीर में तो अभी चल ही रहा आपका गुप्ता कुल चल रहा है, कश्मीर में आपका गुप्ता कुल चल रहा है, और साथ में अगर आप देखेंगे पुंछ में एक और डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम है लोहारा डायनेस्टी। और ये जो दीदा है ये लोहारा डायनेस्टी को ही बिलोंग करती थी ओरिजिनली। ठीक है जी, चलो जी, दीदा हु वॉज द डॉटर ऑफ सम राजा द रूलर ऑफ लोहारा, लोहारा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ये बात याद रखें आप। चलो जी, चलो
नाउ जब इसकी शादी होती है तो ये जो शमगुप्त है ये तो मौज मस्ती लूटने वाला बंदा, तो सारी की सारी पावर जो है दीदा के हाथ में होती है, और ये जो किंग है उसके हाथों का एक पपेट है, उसके हाथों की कठपुतली है एक। चलो जी, कॉइन्स वर इशूड हैविंग बोथ द नेम्स ऑफ दीदा एंड शमगुप्त। देखो इसके टाइम पे जो कॉइन्स इशू किए गए ना, कॉइन्स में दीदा का भी नाम आता था। देखो ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। कॉइन्स में जिस बंदे का नाम होता है मतलब उसी की रियल अथॉरिटी होती है, समझे ना मेरी बात आप। कॉइन पे नाम छपने का मतलब है अथॉरिटी, और अथॉरिटी यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि दीदा की शमगुप्त के साथ में भी अथॉरिटी थी। चलो जी, एंड दीदा डोमिनेटेड द हिस्टोरिकल सीन ऑफ कश्मीर मोर देन हाफ ए सेंचुरी एज क्वीन। पहले तो वो रानी थी, ठीक है जी। देन आप देखेंगे क्वीन मदर, जब इसका पति मर जाएगा देन इसके बेटे तख्त पे बैठेंगे। जब बेटे तख्त पे बैठेंगे तो वो छोटे होंगे, तो उनको रीजेंट जो होगा ना, गार्डियन जो होगा, वो ये दीदा होगी। और देन बाद में देखेंगे खुद ही रूलर भी बन जाएगी, खुद भी रूलर भी बन जाएगी। चलो जी, दीदा एज ए क्वीन। देखो नंबर 1 तो हमने बोला कॉइन्स इसके नाम पे इशू किए गए, रियल पावर इसी के हाथ में होती थी, किंग इसका पपेट था। दीदा बिल्ड ए टेम्पल ऑफ शिवा भीमकेश्वरा। भीमकेश्वरा नामक जो है ये टेम्पल बनवाया था अपने मदर्स फादर के नाम के ऊपर। चलो जी आगे, शमगुप्त हैड अनदर वाइफ चंद्रलेखा हु वाज द डॉटर ऑफ फागुन द न्यू पीएम। मेरी बात सुनना, शमगुप्त की ना एक और बीवी थी। देखो जब दीदा के साथ शादी हुई ना, उसी के कुछ देर के बाद में शमगुप्त ने एक और शादी की, और उस लड़की का नाम है चंद्रलेखा। आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। मैं इसलिए ये पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि आप देखेंगे जब दीदा की हुकूमत डायरेक्ट एस्टैब्लिश होगी तो दीदा गिन गिन के बदले लेगी, इनसे गिन गिन के बदले लेगी, ठीक है जी। तो फागुन जो पीएम देख रहे ना आप, इसको भी हटा देगी, इसको भी हटा देगी, ठीक। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज कर देगी। ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे डिसीजन लेने के लिए एक बड़ी तगड़ी विल पावर चाहिए, ठीक है। और वो दीदा के पास थी, ठीक है। एक कई हिस्टोरियन तो उसको बड़ा टायरेंट क्रूअल भी बताते हैं। चलो जी, एंड शमगुप्त डाइड इन 958, ठीक है जी। शमगुप्त की डेथ हो जाती है 958 में। चलो जी, नाउ जो उसके डेथ होने के बाद में शमगुप्त का बेटा अभिमन्यु, शमगुप्त का बेटा अभिमन्यु तख्त पे बैठता है, ठीक है जी। एंड शमगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज इन्फेंट सन, छोटा बच्चा बैठ जाता तख्त पे, और दीदा एक्टेड एज गार्डियन। उसकी क्या बन जाती है, रीजेंट बन जाती है। रीजेंट मतलब रूल किसी नाम किसी और का है, लेकिन एक्चुअल में रूल जो बंदा करता है वो रीजेंट होता है, ठीक है। अब पावर किसके हाथ में है, दीदा। चलो जी, एंड दीदा रिटायर द प्राइम मिनिस्टर फागुन टू प्रोंसा। उसको कहाँ पे भेज दें, रिटायर करके प्रोंसा भेज दें, यानी कि पुंछ भेज दिया, ठीक है जी। क्यों, इसकी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस थी उसको कम करने के लिए, क्योंकि इसकी आप देखेंगे ना, इसको जेलसी थी ना चंद्रलेखा के साथ, ठीक। तो फागुन की बेटी थी, तो आप देखेंगे फागुन और उसके साथ जितने भी मिनिस्टर थे उसके साथ ये गिन गिन के बदले लेगी, ठीक है। चलो ये काम करती, इवन कि आप देखेंगे पूरी की पूरी मिनिस्ट्री चेंज करती है, और एक बंदा तो मरवा भी देती है जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा वॉज कमांडर इन चीफ, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय दीदा। देखो यशोधरा क्या था मैं आपको बताता हूँ। यशोधरा कमांडर इन चीफ था। देखो यशोधरा जाता है एक इन्वेजन पे, ठीक है, इन्वेड करता है एक इलाके को, ठीक। अब इन्वेड करता है एक इलाके को, और वो बंदा इनसे माफ़ी मांग लेता है, माफ़ी मांग लेता है, और माफ़ी मांगने के बाद ये बंदा दोबारा से उसको री इंस्टेट कर देता है उसके स्टेट में कि भाई ठीक है तू रूल कर, हमारा रूल एक्सेप्ट करके रूल कर। अब इसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं बाय अदर मिनिस्टर्स कि हाँ भाई ये बंदे ने क्या कर दिया, उससे करप्शन कर ली, पैसा ले लिया और उसको छोड़ दिया, ठीक। और बाद में इसी बेसिस के ऊपर दीदा ने जो इसको एग्जीक्यूट करवा दिया था, ठीक है। शी मेड द चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी की पूरी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया था इसने, ठीक है। नया कमांडर इन चीफ बना दिया था, रखा। चलो जी, मीनवाइल अगर आप देखेंगे अभिमन्यु जो है इसकी भी डेथ हो जाती है, और अब इसका आप देखेंगे ग्रैंडसन भी है एक, ठीक है जी, ग्रैंडसन। अभी अभिमन्यु बड़ा हो गया ना। चलो जी, ग्रैंडसन नंदीगुप्त वॉज सेट ऑन थ्रोन, और इसको बिठा दिया तख्त पे, ठीक। किसको, नंदीगुप्त को। ये नाम आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोनोलॉजी के लिए लिखे हैं मैंने सिर्फ। चलो जी, आप देखेंगे अभिमन्यु की याद में दीदा ने एक टाउन भी बनवाया था, अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर, ठीक है जी। चलो जी आगे, एंड दीदा डिड सम मर्सीफुल वर्क। जब देखो बेटे की डेथ हो जाती है ना, तब इसका थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है और कुछ अच्छे बच्चे काम करना शुरू करती है, लेकिन इसका ज़्यादा ये नेचर जो है ज़्यादा देर चलता नहीं है इसका, ठीक है। देन फिर से ये पाखंड करना शुरू कर देगी, तगड़े तगड़े देखेंगे आप। चलो जी, नंबर 1 दीदा स्वामी ने एक टेम्पल बनवाया था विष्णु को। टाउन बनवाए, एक तो दीदापुर और दूसरा कनकनापुर। कनकनापुर देखो आज का आप देखेंगे मॉडर्न कंगन है। देखो मेरी बात समझे, जितनी भी बुक्स अगर आप उठाते हैं
कोई भी बुक उठाते हैं, बुक में सिर्फ नाम मेंशन कर दिया जाता है, ये बनाया, मॉडर्न डे नहीं बताया जाता, मॉडर्न डे नहीं बताया। मॉडर्न डे मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, कई चीज़ें मेरे को भी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है जी, कई चीज़ मेरे को भी नहीं मिल पाती हैं, तो फिर उसको मुश्किल छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये कनकनापुर है, आज का कंगन, कंगन है, ठीक है, कहाँ पे है, गांधरबल में है कंगन, ठीक है जी। अगर कोई इस इलाके से है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसकी कहानी आपको तो वहाँ पे चलती होगी, फोकलोर्स होते हैं ना, बातें चलती हैं, तो वो होगा। चलो जी, और एक दीदा मठ बनाया, मठ आपको भी पता ही है, रिलीजियस सेंटर जहाँ पे धार्मिक तालीम दी जाती है। आफ्टर ईयर द नेचर ऑफ दीदा चेंज एंड स्टार्टेड लिविंग द लाइफ ऑफ प्लेजर, देन इसने अपने बाद में फिर किया काम शुरू अपना, और मौज मस्ती लूटना शुरू की, ठीक है जी। आप देखेंगे ये भी कहा जाता है दीदा जो है इतनी मौज मस्ती में घूमती है और इतनी ज़्यादा पावर के लिए भूखी हो जाती है कि अपना जो ये नंदी गुप्त जो बैठा हुआ है ना उसका पोता, उसको भी विचक्राफ्ट से मरवा देती है, जादू टोने से मरवा देती है, ठीक है जी। और एक और बेटा था, उसको भी आप देखेंगे त्रिभुवना, ठीक। चलो जी, एंड शी स्टार्टेड ओपन लिविंग विद हर लवर टुंगा, ये नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। पेपर में वैसे मुश्किल आपको नहीं पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे आप देखेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक बंदा है टुंगा, ठीक है जी। टुंगा कौन है, इसका लवर है, ये बूढ़ी लेडी है, इसके पोते तक हैं, लेकिन इसका जो है अफेयर इसके साथ है, इसके जड़ बड़े चर्चे हैं, हिस्टोरियंस ने बड़ी बातें लिखी हैं इसके बारे में, ठीक है जी। चलो जी, अब ये हो गया। और ये क्या करती है, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट ग्रैंडसन भीमगुप्त, भीमगुप्त एक और था ग्रैंडसन, वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है। देखो सभी की डेथ हो रही है, इसी की डेथ नहीं हो रही है, बस इसके कारनामे चल रहे हैं पूरे। चलो देन ये अपने आप को ही अब क्या कर देती है, एज क्वीन जो है वो इंस्टेट कर देती है, ठीक है। इसके बारे में लिखा जाता है कि इसी ने ये सारा क्रिया कराया जो था दीदा का ही था, क्योंकि दीदा को अब पावर चाहिए थी, अब पावर चाहिए थी। और जीते जीते अगर अब तख्त पे बैठेगी अगर एक औरत, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता आपके, क्योंकि पता है ना लीनेज में भी ये बैठे हुए हैं, बेटा है पोता है, ठीक है जी, तो नहीं हो सकता। देन अब जब सब मर गए तो दीदा ने अपने आप को इंस्टॉल कर दिया एज ए क्वीन। एक और बात याद रखना इंपॉर्टेंट, दीदा को कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, ठीक है जी। कैथरीन कौन है, क्वीन थी, ठीक है। चलो जी, शी रूल्ड फॉर इस रूल हर रूल लास्टेड फॉर 25 ईयर्स, आप देखें 25 साल तक एज सॉवरेन रही है, ये पॉइंट थोड़ा याद रख लेना। एज सॉवरेन, एज रूलर कितने साल तक रूल किया, पहले के 25 साल तो आपने देखा ये पहले क्वीन रही, देन क्वीन मदर रही, नाउ क्वीन। शी इशूड कॉइन इन हर नेम एंड टुंगा वॉज मेड पीएम, ठीक है जी। टुंगा को क्या बना दिया जी, पीएम बना दिया, और खुद बन गई है जी अपने आप में रजिया सुल्ताना, ठीक। सेवरल रिवोल्ट्स वर हैपनिंग इन स्टेट इंक्लूडिंग द रिवोल्ट ऑफ पृथ्वीपाल ऑफ रजौरी, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे गवर्नर है पृथ्वीपाल रजौरी से, ठीक। तो आप देखेंगे उसका रिवोल्ट जो है, सारे के सारे रिवोल्ट विद द हेल्प ऑफ टुंगा जो है वो सप्रेस कर दिए जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लेडी है ये कोई मजाक नहीं है कि हाँ भाई बस बैठी हुई है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता, ठीक। बहुत ज़्यादा रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि ये अपनी मौज मस्ती में चल रही थी। चलो जी, अब आप देखेंगे ये सारे काम करने के बाद अब ये होगी बूढ़ी। अब देखा कि मेरी मौत के बाद अगला बंदा तख्त पे कौन बैठेगा, ये जो मेरी स्टेट है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो पूरा का पूरा एम्पायर है, ये किसके पास जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे अब अपनी डायनेस्टी से तो कोई है ही नहीं, बेटा भी नहीं है, वो पोता भी नहीं है, ठीक। तो देन दीदा क्या करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी हायर शी गिव द थ्रोन टू संग्राम राजा। संग्राम राजा कौन है, इसका नेफी है, ठीक है जी, इसका भतीजा है, ठीक है। हु वॉज द दीदास ब्रदर सन, इसके भाई का बेटा, कहाँ से, लोहारा डायनेस्टी से, पुंछ में तो लोहारा डायनेस्टी है ना, तो लोहारा डायनेस्टी से। तो देन तख्त जो है वो उसको सौंप देती है कि नाउ मेरे मरने के बाद में तख्त आपका और आप रूल करेंगे, ठीक है जी। और अगली डायनेस्टी आप देखेंगे इसके बाद में जो इस्टेब्लिश होती है वो है लोहारा डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी कौन सी है, लोहारा डायनेस्टी। तो अभी हमें पढ़नी है लोहारा डायनेस्टी। गुप्ता कुल, फाउंडर ऑफ गुप्ता कुल पर्वगुप्त, फाउंडर कौन है, पर्वगुप्त। पर्वगुप्त का बेटा शमगुप्त, शमगुप्त की बीवी दीदा, ठीक है जी। और दीदा आपको बारे में अभी तो दीदा आपको याद ही होगी पूरी, ठीक है जी। दीदा को कैथरीन भी बोला जाता है, कैथरीन ऑफ कश्मीर। चलो जी, लोहारा डायनेस्टी अराउंड 1003 से 1171 तक इनका रूल जो है ये रहता है। फाउंडर कौन है, दीदा का भतीजा संग्राम राजा, ठीक है जी। चलो जी आगे, इनकी ही डायनेस्टी में, लोहारा डायनेस्टी में एक किंग हुआ बाद में, हर्ष। देखो मेरी बात समझो, अगर आप देखेंगे ये रूल करता है 1028 तक, 1028 तक, और इसका रूल अगर आप देखेंगे 89 तक,
89 तक। तो ये जो बीच का टाइम है ना, अगर आप मान के चल रहे हैं इसको 29 से 89 के बीच का जो टाइम है, इसमें और भी बड़े सारे रूलर्स थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसके बारे में हम उनको पढ़ें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जी, तो अगला बंदा जो हम पढ़ रहे हैं वो है हर्ष। ठीक है जी, हर्ष भी आप देखेंगे एबल रूलर नहीं रहा, प्लेजर लविंग किंग था। इसके बारे में इसलिए क्योंकि इसने मूर्ति जो थी ना, आइडल्स जो थे ना, स्टैचूज जो थे, उनको तोड़वाना शुरू कर दिया था। इकोनॉमी देखो गिर रही थी, इकोनॉमी गिर रही थी। जब इकोनॉमी गिरती है ना, तब रूलर्स क्या करते हैं, आप देखेंगे कुछ भी पैसा मिलता है, कोई सोने की मूर्ति मिल जाती है तो उसको पिघलाना शुरू करते हैं और उसको एज मनी यूज़ करना शुरू करते हैं। इसने भी किया। चलो जी, प्लंडरिंग द ट्रेजरी स्टार्टेड मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर स्टैचूज ऑफ द टेम्पल्स, और लोगों पे तगड़े तगड़े टैक्सेस भी लगा दिए। ठीक है जी, हर्ष के बारे में ये याद रखना। ठीक है, इसने मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा इसने तोड़ी हैं मनी के लिए। ठीक है जी, अब देखिए ये बंदा हिंदू ही है, एक ये भी बात समझ लें आप, ये बंदा हिंदू ही है, और जो टेम्पल्स, सॉरी, जो जो स्टैच्यूज तोड़ रहा है, ठीक, और ये बंदा स्टैच्यूज भी वो हिंदू ही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये तोड़ने का जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक है। ठीक है, इकोनॉमिक है। आप देखेंगे हमेशा से जब अटैक होते थे अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से, टेम्पल पे ज़्यादातर अटैक होते हैं। टेम्पल पे क्यों? बिकॉज टेम्पल पे ही तो ज़्यादा पैसा है, समझ रहे हैं? तो इसको आप थोड़ा सेक्युलर वे में समझ के चलना है, हिस्ट्री जब भी पढ़ें आप। ठीक है जी, चलो जी, पीपल एंड नोबल्स वर डिससेटिस्फाइड इसके रूल से एंड सॉ द राइस ऑफ टू ब्रदर्स उचाला एंड सुसाला। आपके काम का है नहीं, चलो छोड़ दो जी। ठीक, एक इसी डायनेस्टी का बंदा हुआ जयसिम्हा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे आप देखेंगे राजतरंगिणी जो है वो लिखी गई, राजतरंगिणी लिखी गई किसके टाइम पे? जयसिम्हा के टाइम पे। जयसिम्हा के टाइम पे राजतरंगिणी जो है ये लिखी गई। बस सीधे ही सवाल आपको पूछ लेगा, सीधे ही सवाल आपको पूछ लेगा। ठीक है जी, ड्यूरिंग ह्यूज रेन राजतरंगिणी वॉज रिटन बाय कल्हन। आप बोल रहे हैं जयसिम्हा। जयसिम्हा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? आप बोलेंगे लोहारा डायनेस्टी को। लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? संग्राम राजा। संग्राम राजा वॉज अ फाउंडर। ठीक है जी, जो ओरिजिनली लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ना, इनकी जो बुआ है, ठीक है जी, और वहाँ से इनको ये तख्त मिल जाता है। नेक्स्ट, वनीता देवा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। वनीता देवा लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का था। ठीक है जी, तो ये हो गए जी हमारे पास क्या, दो डायनेस्टी हमने अभी पढ़ी है। देखो कौन सी? नंबर 1 हमने पढ़ी गुप्ता कुल। ठीक है जी, गुप्ता कुल के बाद में हमने पढ़ी लोहारा डायनेस्टी। ठीक है जी, लोहारा डायनेस्टी। नाउ आप देखेंगे लोहारा डायनेस्टी के बाद में, और आप डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल। दोस्तों अगर आप ये टाइम देखेंगे ना, 1200 का टाइम ऐसा टाइम है, आप देखेंगे इंडिया में भी पूरे के पूरे जितनी भी हुकूमतें बनेंगी ना, जितनी भी सल्तनत बनेगी, वो सारी की सारी इस्लामिक होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए स्लेव डायनेस्टी, उनके बाद देखेंगे, आप देखेंगे खिलजीज आ जाएंगे, खिलजीज के बाद तुगलक आ जाएंगे, पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं इसको, देन मुगल्स आ जाएंगे। तो अब जो टाइम शुरू होगा ये होगा इस्लामिक किंगडम्स का। ठीक है जी, जितने भी रूलर्स होंगे वो क्या होंगे? मुस्लिम रूलर्स होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कल्चरली ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगी। इवन कश्मीर में भी वही सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, कश्मीर में भी वही सेम चीज़ें होंगी। चलो जी, अब बोल रहे हैं जी वनीता देव जब मर जाता है तो एक बंदे को उठा के तख्त पे बिठा दिया जाता है, कोई भी एबल बंदा मिल ही नहीं रहा था। ठीक है जी, तो वूपा गुप्त जो है, इस बंदे को तख्त पे बिठा दिया गया। चलो जी, जिसका मेन काम क्या था, हॉबी क्या थी मेन? टू स्टडी द स्टोन्स एंड पेबल्स। ठीक है जी, ऐसे ही खाम खा किसी को बिठा दिया, ये बिल्कुल भी आपके काम का है नहीं। चलो जी, आपके काम का जो बंदा है वो है सुहादेव। आपके काम का बंदा कौन है? सुहादेव। ठीक है जी, सुहादेव। बिकॉज सुहादेव अगर टाइम देखें 1301 से लेकर 3030 तक सुहादेव एक रूलर है, कश्मीर पे रूल कर रहा है। ठीक, सुहादेव इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसके टाइम पे आप देखेंगे ड्यूरिंग हिज रेन 2 फॉरेन एडवेंचरर्स केम टू कश्मीर। 2 बंदे कश्मीर में आएंगे, 2 बंदे कश्मीर में आएंगे, कश्मीर के बाहर से। ठीक है जी, एक बंदा आएगा शामिर, दूसरा बंदा आएगा रिंचन। शामिर कहाँ से आएगा? स्वात। स्वात कहाँ पे? आज का पाकिस्तान। रिंचन कहाँ से आएगा? तिब्बत। तिब्बत आपको पता ही है। शामिर वॉज अ मुस्लिम, शामिर वॉज अ मुस्लिम। ठीक है, एंड रिंचन वॉज अ बुद्धिस्ट।
रिंचन वॉज अ बुद्धिस्ट, ठीक है जी। किसके टाइम पे? सुहादेव के टाइम पे। और ये दोनों बंदे आने वाले टाइम में तख्ता पलट करने वाले हैं और अपनी अपनी आप देखेंगे हुकूमतें एस्टैब्लिश करने वाले हैं, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनार्की एंड कन्फ्यूजन ही ब्रॉट द होल किंगडम हिज अथॉरिटी। कौन? सुहादेव की बात चल रही है। एंड एफर्ट टू एस्टैब्लिश स्टेबल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर एंड कमांडर रामचंद्र। सुहादेव का कमांडर और पीएम कौन है? रामचंद्र। रामचंद्र, ये नाम थोड़ा सा याद रखना, रामचंद्र था। चलो जी, अब दो बंदे इसके टाइम पे कश्मीर में आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है जी, बिल्कुल आ चुके हैं। चलो, विद टाइम आप देखोगे ये बंदों की जो पोजीशंस है, ये बंदों की जो पावर है, ये बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि ये अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है जी। पहले करेगा रिंचन और उसके बाद में करेगा शामीर, very important. These two person later contribute to overthrow the Hindu rule in Kashmir and establishment of Muslim rule there. चलें जी, now बात करते हैं रिंचन की। देखो सुहादेव का टाइम है, ये जी सुहादेव, ठीक है जी, ये बंदा है सुहादेव। सुहादेव क्या करता है? कश्मीर पे रूल कर रहा है, बहुत बढ़िया रूल करता है। अब इस टाइम पे आप देखेंगे कश्मीर पे होगा एक आक्रमण और एक इन्वेजन और एक होगा हमला, जिसके चलते सुहादेव जो है भाग जाएगा। सुहादेव जो है भाग जाएगा। अब सुहादेव जब भाग गया तो ये पोजीशन जो है सेंटर में खाली है, ठीक है जी। अब इसको सेंटर की जो पोजीशन है, चेयर जो है किंग की खाली है, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा पूरा के पूरा एक रामचंद्र। रामचंद्र सोचेगा कि मैं हुकूमत कर लूं, और यहां पर रिंचन जो है, रिंचन भी इस बात का पूरा फायदा उठाएगा कि तख्त मैं संभाल लूं, ठीक है जी। तो आप देखेंगे रिंचन और इस बात में आप देखेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा कि वो तख्त पे कब्जा करेगा। चलो वो देख लेते हैं। ओरिजिनली अ प्रिंस ऑफ लद्दाख केम टू कश्मीर एंड प्रोटेक्टेड बाय पीएम रामचंद्र हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ सुहादेव। रिंचन की बात चल रही है। इस टाइम पे इन्वेजन ऑफ दलूचा, किसका? दलूचा का। सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स, आपको पता है इंडिया में शुरू से इन्वेजन होते रहे, ठीक है। इंडिया के पास पैसा ही इतना था कि हर बंदा लूटने की कोशिश करता, और कश्मीर तो फिर छोड़ ही दो आप, ठीक है जी। कश्मीर तो आप उसकी बात ही करें, कश्मीर तो एक बड़ा अच्छा खुशहाल प्रॉस्पेरस इलाका था, अभी भी है। चलो जी, अब इन्वेजन हो जाता है दुलूचा का, और दुलूचा का इन्वेजन होता है और भाई साहब यहाँ पे सुहादेव जो है ये बंदे भाग जाते हैं, ठीक है जी। अब बंदे भाग जाते हैं, चलो जी, अब बंदे ये भाग जाते हैं तो आप देखेंगे रामचंद्र जो है, रामचंद्र, ठीक है जी, रामचंद्र, इसका पीएम जो है बैठ जाता है तख्त पे, खुद तख्त पे बैठ जाता है इसके चलते, ठीक है जी। और ये बंदा जो है मार धाड़ कर रहा है दलूचा, ज़बरदस्त, दुनिया डरी हुई है, और इस डर के टाइम पे रामचंद्र तख्त में बैठ जाता है। अब रिंचन क्या करेगा? ये रिंचन रामचंद्र को निपटा देगा भाई, रिंचन जो है रामचंद्र को निपटा देगा और उसको मार देगा, और तख्त पे खुद बैठ जाएगा इसको मार के। एंड ऑल्सो मैरिड द कोटा रानी, ये नाम याद रख लो, कोटा रानी। कोटा रानी कौन है? सिस्टर ऑफ रामचंद्र, सिस्टर ऑफ रामचंद्र। रामचंद्र की बहन है कोटा रानी, ठीक है जी, उसके साथ शादी भी कर लेगा, और आप देखेंगे रामचंद्र को मार भी देगा, रामचंद्र को मार भी देगा। नाउ तख्त पे कौन बैठ गया? रिंचन। तख्त पे कौन बैठ गया? रिंचन। देन रिंचन देखेंगे एक फार साइटेड बंदा जो है, इसको एक अच्छा रूलर दिखाया गया है हिस्टोरियंस द्वारा। चलो जी, एंड ही रिस्टोर्ड पीस इन कश्मीर, पीस को बनाने एस्टैब्लिश कर दिया। चलो जी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ शामिर, और शामिर आप देखेंगे हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पीएम किसको बना लिया? शामिर को। पीएम किसको बना लिया? शामिर को। रिंचन क्या बन गया? किंग। पीएम कौन बन गया? शामिर बन गया, हु वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ। चलो जी, बोल रहा है इक्वल जस्टिस, रिच एंड पोर कोई भी इसने फ़र्क नहीं किया उसमें, ठीक है जी, किसी रिलीजन पे भी बेस फ़र्क नहीं किया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे काम जो नॉर्मल एक किंग के होते हैं कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं। चलो जी, नाउ एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप देखें, अब रिंचन की बात अगर चल रही है तो रिंचन एक बुद्धिस्ट बंदा है, रिंचन एक बुद्धिस्ट बंदा है, और कश्मीर में जो मेजॉरिटी का इस वक्त जो लोग हैं, कश्मीर में जो मेजॉरिटी में लोग हैं, दे आर हिंदूज, अभी तक मेजॉरिटी में लोग। अब रूल करने के लिए एक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है धर्म, वो होता है धर्म। देखो जो लोग हैं, जो लोगों का धर्म है और उन पे हुकूमत करने वाला उसका भी जो धर्म है, अगर सेम होगा ना तो हुकूमत करने में आसानी होती है, हुकूमत करने में आसानी, क्योंकि लोग जो हैं थोड़ा सा उसके साथ अटैच्ड फील करते हैं,
अटैच फील करते हैं, और ये नॉर्मल बात रही है हमेशा से, आपको पता, ठीक है। अब रिंचन ने भी ये सोचा यार हाँ भी एक तो तख्ता पलट करके बैठा हूँ, लोगों को खुश करना पड़ेगा यार, एक तो काम करता हूँ, धर्म अपना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बुद्धिज़्म से हिंदुज़्म में चले जाता हूँ, ठीक है जी, बुद्धिज़्म से हिंदुज़्म में। तो वहाँ पे जाता है हेड पंडित के पास, जनाब ऐसी ऐसी बात है, मेरे को आप हिंदू बना लो, ठीक। अब उस बंदे ने पता नहीं क्या देखा इसकी कुंडली में, ठीक। उसने बोला ना भाई, ना ना ना, ये नहीं हो सकता, तू हिंदू नहीं बन सकता। रिंचन बेचारा चुपचाप करके मुंह उठा के आ गया वापस, ठीक है जी। और यहाँ पे बैठा हुआ था शामिर, ठीक है जी। तो शामिर उसको बोला जनाब आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप एक काम करें, तो कुरान की अच्छी अच्छी बातें बताई कि जनाब आप एक काम करें, ये देखें कुरान, ये अच्छी अच्छी टीचिंग्स है, तो आप एक काम करो, तो आप इस्लाम कबूल करो। देन रिंचन आप देखेंगे तो इस्लाम कबूल कर लेता है। रिंचन क्या कर लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शामिर और बुलबुल शाह। यहाँ पे एक संत फकीर हुए बुलबुल शाह, क्या नाम है, बुलबुल शाह, फकीर है बुलबुल शाह, सेंट है, ठीक है। तो बुलबुल शाह के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर लिया इस्लाम में, और रिंचन बिकेम फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। पहला मुस्लिम किंग कश्मीर का कौन हो गया, फर्स्ट मुस्लिम किंग कश्मीर का कौन हो गया, रिंचन। चलो जी, रिंचन वांट टू फर्दर कंसोलिडेट हिज पोजीशन बाय एम्ब्रेसिंग द रिलीजन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। चलो जी, बोल रहा है ज़्यादातर उधर शैविज्म था, मतलब हिंदुइज्म था। चलो जी, एंड रिंचन जो है जाता है श्री देव स्वामी के पास, जनाब मेरे को भी हिंदू बना लीजिए, बट ऐसा नहीं हुआ, डिनाई कर दिया गया। देन आप देखिएगा रिंचन जो है शामिर के द्वारा उसके इन्फ्लुएंस में आके इस्लाम को कबूल करता है, और जब इस्लाम कबूल कर लेता है देन अपने आप को टाइटल जो नाम देता है सदरुद्दीन शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। नंबर 1 पहला मुस्लिम किंग कौन है, रिंचन। रिंचन ने टाइटल कौन सा लिया था, सदरुद्दीन शाह। और रिंचन ने ही कश्मीर में पहली मस्जिद भी बनवाई थी, फर्स्ट मॉस्क, फर्स्ट मॉस्क जो है कश्मीर में बनाई थी वो रिंचन ने ही बनवाई है। चलो जी देखिए, वर्क्स डन बाय रिंचन। चलो जी, रिंचन फाउंडेड ए न्यू टाउन ऑफ रिंचनापुर, फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर, जिसे बड़ मस्जिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, बड़ मस्जिद। बिल्ट ए हॉस्पाइस फॉर बुलबुल शाह, ठीक है जी, एंड स्टार्टेड फ्री लंगर इन श्रीनगर, केम टू बी नोन एज बुलबुल लंगर। इन संत की याद में एक लंगर भी शुरू करवाया था, ठीक है जी, जो दिन रात आपका लंगर चलता था। चलो, रिंचन अगर आप देखेंगे 1323 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक। और इसका बेटा एक छोटा बच्चा हैदर तख्त पे बैठता है, हैदर तख्त पे बैठता है। अब देखिए मेरी बात समझेगा, रिंचन की बीवी कौन है, कोट्टा रानी। रिंचन की बीवी कौन है, कोट्टा रानी। रिंचन से पहले रूलर कौन था, सुहादेव। सुहादेव तो भाग गया, सुहादेव का नहीं पता लगा, लेकिन अभी भी सुहादेव का एक भाई है उदयन देव, या उद्यान भी कई किताबें लिख देती हैं, उदयन देव, ठीक है। अब ये बंदा अभी भी जिंदा है, और ये बंदा क्लेम कर रहा है तख्त के ऊपर, भाई कश्मीर जो है इसका जो बादशाह है ये तो मैं हूँ, क्योंकि मेरा भाई था और तुमने मेरे भाई के एब्सेंस में कब्जा किए। तो आप देखेंगे ना कि लीनेज का जब भी कोई बंदे जब तक जिंदा रहेंगे ना वो क्लेम करेंगे करेंगे, ठीक है। तभी आप देखेंगे रूलर जो तख्ता पलट करके बैठते हैं ना, ये जो पहली वाली डायनेस्टीज के सारे बंदे मारते हैं, ताकि ये बंदा कल अपनी आर्मी खड़ी करके मेरे पे अटैक ना कर दे। अगर आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हुमायूं का यही हुआ था, हुमायूं भाग जाता है इंडिया से, देन दोबारा आता है और कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब इस पे आप देखेंगे उदयन देव डाल दिया पंगा भाई, उदयन देव ने, उदयन देव बोल रहा है जी मैं इधर कब्जा करूंगा तुम्हारे ऊपर और मैं अपनी फोर्स लेके आऊंगा। अब कोट्टा रानी परेशान, कोट्टा रानी परेशान, ठीक है जी, क्योंकि कोट्टा रानी का छोटा बच्चा जो हैदर वो तख्त पे बैठा है और रीजेंट कौन है उसका, कोट्टा रानी, और शामिर उनको हेल्प कर रहा है, शामिर उनको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन कोट्टा रानी के तो फिर भी डर है उदयन देव। तो कोट्टा रानी ये डिसाइड करती है, और उदयन देव भी ये सोचता है कि आप एक काम करें, मेरे साथ शादी करें, मेरे साथ शादी करें। उदयन देव बोलता है कोट्टा रानी मेरे साथ शादी कर ले, और तख्त जो है चलो भाई दोनों का हो जाएगा, संभाल लेंगे। तो शादी हो जाती है कोट्टा रानी की किसके साथ, उदयन देव के साथ। पहली कोट्टा रानी की शादी होती है रिंचन के साथ, देन दूसरी शादी हो रही है किसके साथ, उदयन देव के साथ। चले जी, कोट्टा रानी ऑफर्ड द थ्रोन टू उदयन देव, उसके पास तख्त चला जाता है, द ब्रदर ऑफ सुहादेव। ना उदयन देव की बात करें, देखो जी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो था, ये थोड़ा सा बंदा रिलीजियस बंदा था यार, ये बंदा क्या था, रिलीजियस टाइप बंदा था, ये भक्ति भक्ति भरने वाला बंदा था। एडमिनिस्ट्रेशन में उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, ये पूरा पूरा दिन बैठ के भक्ति कर रहा है,
ठीक है जी, पूरा पूरा दिन बैठ के भक्ति कर रहा है। एंड ही मैरिड द विडो ऑफ कोटा रानी, मतलब विडो ऑफ कोटा रानी, ये विडो कोटा रानी, या विडो ऑफ अगर बोलेंगे तो रिंचन, ठीक है जी। अब आप देखेंगे उदयन देव तख्त पे बैठ गया, लेकिन आप देखेंगे इसके टाइम पे भी एक इन्वेजन हो जाता है, इसके भाई के टाइम पे भी इन्वेजन होता है, अब इसके टाइम पे भी इन्वेजन होता है अचाला का, अचाला का। अब ये कौन है, टर्किश इन्वेडर है। अब यहाँ पे पहले इसका भाई भी भाग गया था, नाउ ये भी भाग जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा। चलो जी, तो आप देखेंगे उदयन देव जो है ये भी भाग गया, और कश्मीर जो है अब क्या करे, अब कश्मीर को बचाने का जिम्मा जो है किसके हाथ में था, शामिर के हाथ में था, ठीक है जी। पहले पहला जो इन्वेजन हुआ था तब रिंचन ने बचाया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे अब बचाने वाला बंदा कौन है, शामिर है, ठीक। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में इस पॉलिटिकल कंडीशन को एक्सप्लॉइट करेगा फिर शामिर, ठीक है जी। क्यों, जो बचाने वाला बंदा है वही तो बनना चाहिए, हकदार फिर वही होगा ना, जो भाग जाए तो उसका तो बनता ही नहीं है फिर रूल। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। चलो जी, नाउ अगर आप देखेंगे अब यहाँ पे ये जब बंदा भाग जाता है, ठीक है जी, भाग गया और शामिर ने कश्मीर को बचा लिया, ठीक है जी, शामिर ने कश्मीर को बचा लिया, ठीक है जी। आप देखेंगे नाउ कोटा रानी जो है, ठीक है जी, कोटा रानी को एक बंदे से डर है, वो है शामिर। कोटा रानी को एक बंदे से डर है, शामिर, क्योंकि शामिर उसको पता है कोई ना कोई पंगा करेगा, क्योंकि शामिर की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई थी और बहुत ज़्यादा पावर उसके कंट्रोल में थी। कोटा रानी के कंट्रोल में पावर अब नहीं थी। चलो जी, मीनवाइल अगर आप देखेंगे इन्वेजन के बाद जब सारा सेटलमेंट हो जाता है ना, तो ये उदयन देव दोबारा वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये मर भी जाता है, ठीक है जी। अब मर गया, अब जब रूलर मर गया फिर क्या होगा, सक्सेशन, सक्सेशन वॉर। अब अगला रूलर कौन बनेगा, और जो जो बंदा पावरफुल है वो पूरे हाथ मारेगा, और शामिर भी हाथ। यहाँ पे थोड़ी सी गेम खेलती है कोटा रानी, इसकी मौत का जो बात है ना उसको छुपा लेती है, किसी को बताती नहीं कि इसके मुँह 3-4 दिन तक। और इसके चलते कोटा रानी जो अपना हेडक्वार्टर है श्रीनगर से शिफ्ट करती है इंद्रकोट। इंद्रकोट आज का कहाँ है, सफ़ापुर, ठीक है जी, सफ़ापुर गांधरबल में। शी प्रोक्लेम्ड हर सेल्फ एज नेक्स्ट रूलर। पति मर गया, उदयन देव मर गया, पहला रिंचन मर गया, अब उदयन देव भी मर गया। नाउ अपने आप को प्रोक्लेम करती है कि मैं अगली रूलर हूँ, ठीक है जी। पहले इसका बेटा था, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए, देन अपने आप को रूलर बना देती है। देन शामिर एंड अदर मिनिस्टर्स ओबेड हर। इस टाइम तक बोला जी ठीक है, ठीक। लेकिन शामिर को जब बात पता लगती है कि हाँ भाई इसका पति मर गया हुआ है, ठीक है जी, और इन्वेजन भी तो देखो शामिर ने तो रोका है, शामिर ने तो रोका है इन्वेजन भी, ठीक। तो अब शामिर क्या करेगा भाई, शामिर का भी दिमाग घूम गया, भाई बचा मैं रहा हूँ, मेरी बड़ी पोजीशन है, रूलर कोई और बने जा रहा है, ये भाग गया फिर आ गया फिर रूलर बन गया, तो मजाक चल रहा है इधर। तो आप देखेंगे नाउ शामिर क्या करेगा, इसका जो फोर्ट था इंद्रकोट का घेर लेता भाई, घेर लेता है। अब बाहर से ये भी अनाउंसमेंट कर रहा है, उधर से माइक में बोल रहा है जी, ठीक। अब क्या बोल रहा है जी, बोल रहा कोटा रानी एक काम कर, या तो मेरे साथ शादी कर ले, ठीक। कोटा रानी, आपको बड़ी हंसी आएगी सुन के, अब कोटा रानी तीसरा बंदा इसको प्रपोज करता है, ठीक। कोटा रानी वैसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वींस में से एक रही है हिस्ट्री की। कोटा रानी को बहुत खूबसूरत लेजेंड्स लिखे गए हैं, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ब्यूटी ऑफ कोटा रानी लिखा गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है जी। अब शामिर जो है जी जनाब जी घेर लेता है और बोल रहा है जी या तो शादी कर ले मेरे साथ या तैयार हो मरने के लिए, ठीक है। तो कोटा रानी को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, कोटा रानी को कब्जा कर लेता है, और आप देखेंगे सीज कर लेता है इंद्रकोट, और मैसेज भेजता है कोटा रानी को टू मैरी हिम शेयर द थ्रोन, बट शी डिसाइडेड टू फाइट एंड टेकन एज प्रिजनर। नाउ इसको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया किसने, शामिर ने बंदी बना लिया। आप देखेंगे उसकी बंदिश में इवन कि उसको बड़ा ज़्यादा फोर्स किया इसने कि उसके साथ शादी कर ले, उसके बेडरूम में आ जाए, और आप देखेंगे ये लिखा गया कि जो कोटा रानी है वो सुसाइड कर लेती है। कोटा रानी यहाँ पे क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, और कोटा रानी का काम ख़त्म हो जाता है। नाउ शामिर जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है कश्मीर का, और टाइटल है शमसुद्दीन शामिर, शमसुद्दीन शामिर, शमसुद्दीन शामिर, ठीक है जी। और डायनेस्टी आपकी बनेगी शामिरी डायनेस्टी, या शामी डायनेस्टी, शामिरी डायनेस्टी, शामिरी डायनेस्टी। दोस्तों ये डायनेस्टी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कश्मीर
इनमें ऐसे ऐसे रूलर आएंगे तगड़े। एक रूलर होगा शामी डायनेस्टी में ज़ैनुल आबदीन। वो कश्मीर को बदलने वाला आने वाले टाइम। कश्मीर में आर्ट एंड क्राफ्ट, कश्मीर का कल्चर, सब कुछ ये चीज़ें बदलने वाली हैं। इवन कि कश्मीर के आज भी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, उसका क्रेडिट ज़ैनुल आबदीन को जाता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे अगली वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा शामी डायनेस्टी। तो आप अगली वीडियो में मिलना मुझसे। चलो जी, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छा लगता है तो, नहीं तो रहने दो। ठीक है।